जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 12 के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है एम्पियर का परपथीय नियम, जो कि भौतिक विज्ञान से है और यह इम्तिहान के बेस से बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। इसलिए विद्यार्थियों इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखेंगे। विद्यार्थियों, सबसे पहले आप एम्पियर के परपथीय नियम के बारे में जानें। एम्पियर का परपथीय नियम को जानने से पहले आपके दिमाग में यह बात होनी चाहिए या आपको जानकारी होनी चाहिए कि यदि किसी चालक में मान लीजिए विद्यार्थियों, हमारे पास कोई एक चालक है जिसे हम मान लेते हैं ये हमारा कोई चालक है जिसमें धारा प्रवाहित की जाए। जैसे ही हम इसमें आई धारा प्रवाहित करेंगे तो इस चालक के चारों तरफ एक चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होने लगेंगी और इन्हीं चुंबकीय बल रेखाओं के कारण चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसी चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसके बारे में एम्पियर महोदय ने हमको बताया। इसीलिए इसका नाम एम्पियर का परिपथीय नियम कहा जाता है। विद्यार्थियों, एम्पियर का परिपथीय नियम है कि यदि किसी चालक के बंद परिपथ में जो चुंबकीय क्षेत्र है और उसका रेखीय समाकलन, किसी चालक के बंद परिपथ में जो उसका चुंबकीय क्षेत्र है और उसका जो रेखीय समाकलन है वह धारा के और म्यू नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। विद्यार्थियों, एक बार फिर से परिभाषा समझ लीजिए कि यदि किसी चालक में जो चुंबकीय क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र एक बंद परिपथ के रूप में है, इसीलिए किसी भी बंद परिपथ में जो चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें उसका रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन है वह उस बंद परिपथ में उपस्थित धारा और म्यू नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। विद्यार्थियों, परिभाषा हमने यहाँ पर लिख रखा है कि किसी भी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र, जिसे हम बी वेक्टर से निरूपित करेंगे, का रेखीय समाकलन, यानी चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है वह किसी बंद परिपथ की धारा, जो बंद वक्र है, बंद वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में उपस्थित। जैसे विद्यार्थियों यहाँ पर देखें, हमने एक चालक ले रखा है जिसका नाम एक्स वाई है और इस चालक में जैसे ही हमने आई धारा प्रवाहित की, इसके चारों तरफ एक बंद वक्र उत्पन्न हो जाता है। इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वह चुंबकीय क्षेत्र, उस चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है, चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होगा वह रेखीय समाकलन इस बंद वक्र के अंदर उपस्थित धारा और म्यू नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। इसी बात को यहाँ पे परिभाषित किया गया है कि किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र वी वेक्टर का रेखीय समाकलन, यानी इसका जो रेखीय समाकलन होगा उसका बंद वक्र में उपस्थित, यानी बंद वक्र में उपस्थित कुल धारा, यानी बंद वक्र द्वारा घेरे गए, यानी ये बंद वक्र द्वारा जो घेरा गया यहाँ पर इतना पार्ट है, ये वाला पार्ट। अब इसमें जो धारा है, उपस्थित कुल धारा, इसमें जो कुल धारा है वह धारा और इसमें म्यू नॉट यानी चुंबकशीलता, म्यू नॉट मतलब चुंबकशीलता कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर धारा और चुंबकशीलता, धारा और म्यू नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। इसी बात को यहाँ पर एम्पियर महोदय ने अपने परपथीय नियम में प्रदर्शित किया, जिसको हमने यहाँ पर फार्मूले के रूप में भी लिख दिया। विद्यार्थियों, हमने यहाँ पर लिख दिया कि समाकलन बी वेक्टर इंटू डीएल, यानी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है वह बंद वक्र में उपस्थित धारा और चुंबकशीलता यानी म्यू नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। इसी बात को हम गणितीय व्याख्या करेंगे और इसी बात को हम प्रूव करेंगे किस तरह से बराबर होता है। इसके लिए गणितीय व्याख्या करने के लिए विद्यार्थियों आपको सबसे पहले कल्पना करनी होगी कि आपके सामने एक मानना पड़ेगा कि एक्स वाई एक चालक तार हमने ले लिया है और जैसे इसमें हमने आई धारा प्रवाहित की तो इसके चारों तरफ एक बंद वक्र उत्पन्न हो जाता है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र की हम कल्पना करेंगे। इसके लिए विद्यार्थी हमने यहाँ पर देखें, मान रखा है गणितीय व्याख्या में कि माना असीमित लंबाई के एक चालक एक्स वाई, हमने एक असीमित लंबाई का एक चालक एक्स वाई ले रखा है जिसमें देखेंगे आई धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, जिस इस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो जाएंगी। जैसे इसमें आई धारा, इस चालक में आई धारा प्रवाहित होगी, इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, उससे एक बंद वक्र उत्पन्न हो जाएगा और इसी बंद वक्र पर इस चालक से ओ दूरी, ओ बिंदु से आर दूरी पर, देखिए ओ बिंदु से आर दूरी पे हमने एक बिंदु P की कल्पना की है और यह बिंदु P पर ही हम चुंबकीय क्षेत्र की पहले गणना करेंगे, जिसे हम अल्पांश DL मान लेते हैं। अब DL के इस
dl का मतलब होता है अल्पांश। इस अल्पांश पे पहले हम थोड़े सी दूरी पर पहले चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त करेंगे, उसके बाद फिर पूरे बंद वक्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हम प्राप्त कर लेंगे। इसके लिए विद्यार्थियों आपकी समझ में आना चाहिए कि ये जो हमारा बंद वक्र, ये dl है जो अल्पांश है, यह dl और ये चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक समान दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो जब दोनों एक समान दिशा में कार्य करेंगे तो यहाँ पर थीटा का जो मान होगा वो 0 अंश होगा। इसीलिए हमने यहाँ पर लिख भी दिया है कि माना असीमित लंबाई के एक चालक XY में I धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक के चारों ओर, यानी इस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी। जैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी, यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हमें ज्ञात करना है। चालक से r दूरी पर जो हमारा ये चालक है उसका हमने एक बिंदु O ले रखा है, उससे r दूरी पर हमने एक बिंदु P लिख रखा है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। विद्यार्थियों, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमने आपको बता रखा है कि वृत्ताकार कुंडली में जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है उसको हमने इस वीडियो से पहली वाली वीडियो में हमने बता रखा है कि यदि किसी भी वृत्ताकार कुंडली में जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका मान जो होता है B बराबर होता है म्यू नॉट 4 पाई इंटू 2I/r। विद्यार्थियों, इसको अगर थोड़ा सा हम सॉल्व कर लें तो यहाँ पर देखें ये 2 से ये वाला 4 कट जाएगा, इसलिए यहाँ पर आपका मान हो जाएगा म्यू नॉट 2 पाई इंटू I/r। विद्यार्थियों, म्यू नॉट बटे 2 पाई इंटू I/r, क्योंकि विद्यार्थियों यहाँ 2 से ये 4 कट जाएगा, इसलिए जो चुंबक क्षेत्र किसी वृत्ताकार कुंडली में जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा B बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बटे 2I बटे में इंटू I/r हो जाएगा। इसी मान को हम आगे चल करके यूज़ करेंगे, इसलिए विद्यार्थियों ये मान आपको पता होना चाहिए। इसके बाद विद्यार्थियों हम देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा पर एक अल्पांश dl ले लेते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो वक्राकार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उस पर हमने एक अल्पांश dl ले रखा है, जिसकी हम कल्पना करते हैं इस dl पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होगा वह चुंबकीय क्षेत्र और ये अल्पांश dl ये दोनों एक ही दिशा में कार्य करें। इसलिए एक ही दिशा में कार्य करने के कारण यहाँ जो थीटा का मान होगा वह 0 अंश होगा, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर और dl की दिशा समान है। यानी विद्यार्थी ये dl और ये V वेक्टर दोनों की दिशा समान है, अतः उनके बीच का कोण जो होगा वो 0 अंश बनेगा। इसीलिए विद्यार्थियों देखें हमने यहाँ पर थीटा बराबर 0 अंश ले रखा है, इसी का मान हम यूज करेंगे। इसलिए विद्यार्थियों एम्पियर की परिभाषा के आधार पर, क्योंकि हम जानते हैं एम्पियर के परिभाषा के आधार पर हम जानते हैं कि यहाँ पर समाकलन B चुंबकीय क्षेत्र यानी B वेक्टर इंटू dl यानी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन जो होता है वह धारा और म्यू नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। विद्यार्थियों हमने यहाँ पर रख रखा, इसके लिए यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा विद्यार्थियों, क्योंकि आपने इसके पहले आपने पढ़ रखा है 11th क्लास में, वहाँ पर आपने एक फार्मूला पढ़ रखा है कि A डॉट B बराबर होता है AB cos थीटा। हम इसी का प्रयोग करेंगे। जैसे विद्यार्थी यहाँ पर देखें हमारे पास है V वेक्टर dl, इसके लिए हम यहाँ पर फार्मूला प्राप्त कर रहे हैं तो ये लिख लेंगे V वेक्टर B, क्योंकि हमारे पास देखें ये B डॉट dl, इस B डॉट dl के आधार पर हमने यहाँ पे फार्मूला लिख दिया है। इस फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं A डॉट B बराबर होता है AB cos थीटा, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा B dl cos थीटा। विद्यार्थियों अगर हम इस मान को हम इधर लेकर के आए, यदि इस मान को हम इधर लेकर के आए जिसमें से हमें B वेक्टर यानी कांस्टेंट के रूप में B है, अगर हम B को इधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा B और फिर समाकलन dl cos थीटा। विद्यार्थियों यहाँ पर देखिएगा cos थीटा, क्योंकि आपने पहले ही कर रखा है कि थीटा का मान क्या होता है 0 अंश होता है, इसलिए यहाँ पर हम लिख लेंगे, इसको आप यहाँ पे लिखते चलिए V वेक्टर B इंटू dl। विद्यार्थियों क्योंकि हमने B डॉट dl का फार्मूला ले रखा, B डॉट dl का फार्मूला हमने रखा A इंटू B cos थीटा, तो जब B इंटू dl बराबर हो जाएगा तो हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पर भी विद्यार्थियों इस तरह से कर दीजिए समाकलन B वेक्टर इंटू dl
कॉस थीटा, बी वेक्टर इंटू डी एल कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, यानी हम यहाँ पे फार्मूला लिख रखा है ए इंटू बी, तो ए की जगह पे देखिए विद्यार्थियों हमने क्या रखा है बी, और यहाँ पर बी की जगह हमने क्या रखा है डी एल, यानी बी डी एल कॉस थीटा। और कॉस थीटा का जो मान होता है, थीटा का मान हम यहाँ पे रखेंगे कितना 0 अंश, और जैसे थीटा का मान यहाँ हम 0 अंश रख लेंगे, क्योंकि कॉस थीटा का मान जो होता है कॉस थीटा अंश का जो मान होता है वो 1 होता है, इसलिए हम यहाँ पर रख लेंगे समाकलन विद्यार्थियों बी डी एल इंटू यहाँ पर बी हो जाएगा समाकलन, और कॉस थीटा का मान जब 1 रखेंगे तो ये डी एल इंटू 1 हो जाएगा, और डी एल का जब 1 से गुणा कराएंगे विद्यार्थियों तो इसका मान हो जाएगा, देखें वी वेक्टर डी एल, और यहाँ पर हो जाएगा वी समाकलन डी एल। विद्यार्थियों ये हमारा अल्पांश के लिए था, लेकिन हम जब पूरे वक्र रेखा पर पूरे चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे तो उसके लिए विद्यार्थियों आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर हो जाएगा आपका समाकलन, इसको आप समाकलन कर दीजिएगा बी वेक्टर डी एल इंटू में देखें बी का मान आपको पता है, हमने यहाँ पर पहले ही रख रखा है, तो म्यू नॉट 4 पाई इंटू आई बटे आर। यहाँ पर देखिए समाकलन आपके पास है यहाँ पे डी एल विद्यार्थियों, क्योंकि समाकलन हमने यहाँ पे लगा रखा है, इसका मतलब पूरे का निकाल लेंगे, तो जब पूरे का निकालेंगे तो ये एक वृत्ताकार कुंडली है, तो वृत्ताकार कुंडली में जो वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर, इसलिए जो डी एल है इसका जब हम समाकलन कर रहे हैं तो समाकलन मतलब संपूर्ण के लिए, तो संपूर्ण का जब निकालेंगे तो संपूर्ण तो वृत्ताकार है, और इसीलिए वृत्त की जगह पे यहाँ पे हम लिख लेंगे डी एल की जगह पे 2 पाई आर, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा समाकलन इंटू वी वेक्टर डी एल और म्यू नॉट 4 पाई फिर आई आर, और फिर यहाँ पर इसका करेंगे तो 2 पाई आर कर देंगे। विद्यार्थियों देखिएगा यहाँ से विद्यार्थियों यहाँ पर 2 पाई है, हमने यहाँ पर 4 लिख दिया है, गलत हो रहा है, इसको आप यहाँ पे 2 कर दीजिए इस तरह से। तो देखें अब यहाँ से 2 पाई आर से यदि 2 पाई आर कट जाएगा तो जो हमारे पास बचेगा समाकलन वी वेक्टर डी एल और फिर यहाँ पर म्यू नॉट आई, यही विद्यार्थी हमें प्रूव करना था, इसी को कहते हैं परिपथी नियम, यही एम्पियर का परिपथी नियम। विद्यार्थी एक बार फिर यहाँ से देखिए, सबसे पहले एम्पियर के परिपथी नियम के आधार पे हम ले लेंगे परिभाषा के आधार पे कि समाकलन बी वेक्टर डी एल बराबर आई म्यू नॉट होता है। अब यहाँ पर b इंटू डी एल है, तो b को हम अगर a मान लें और dl को हम यदि b मान लें तो a डॉट बी, विद्यार्थियों हमने 11th क्लास में इसका फार्मूला पढ़ रखा है, a डॉट बी का होता है ab cos थीटा। अब ab cos थीटा होता है तो जहाँ पर b देखें इसके बराबर हम क्या रख देंगे, फार्मूला b dl cos थीटा, ये b dl cos थीटा में cos थीटा में थीटा का जो मान होता है वो 0 अंश होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो dl है और b वेक्टर है ये दोनों एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लिख रखा है कि dl की दिशा समान है, अतः उनके बीच का कोण 0 अंश होगा, तो हम थीटा की जगह पे 0 रख देंगे। और जैसे ही 0 रखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं cos 0 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, जब dl से 1 का गुणा करा देंगे तो सिर्फ dl बचेगा। विद्यार्थियों अब इस dl, क्योंकि हमने यहाँ अल्पांश के लिए इतना प्राप्त किया, लेकिन हमें तो प्राप्त करना है पूरे के लिए, तो पूरे के लिए हम समाकलन कर देते हैं। तो समाकलन करने के बाद देखें इस dl का मान हो जाएगा पूरा, तो पूरा क्या है, एक वृत्ताकार परिधि है, और वृत्ताकार परिधि का जो मान होता है वो 2 पाई आर होता है, इसीलिए हम यहाँ dl की जगह पे 2 पाई आर रख देंगे। तो जैसे ही हम dl की जगह पे 2 पाई आर रखेंगे तो यहाँ से 2 पाई आर से 2 पाई आर कट जाएगा। और एक चीज़ और विद्यार्थियों, ये हमने पहले बता दिया कि किसी भी वृत्ताकार कुंडली का जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वह मान होता है म्यू नॉट बटे 2 पाई इंटू आई आर, हमने यहाँ पर पहले ही बता दिया था। और इसी b का मान ले जा करके हम इस b की जगह पे रख देंगे, तो हो जाएगा म्यू नॉट 2 पाई इंटू आई बटा आर, फिर उसके बाद समाकलन dl, और जैसे dl का समाकलन करेंगे तो वो पूरा संपूर्ण के लिए 2 पाई आर हो जाएगा। तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कट जाएगा, फिर आपके पास यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा कि v वेक्टर dl बराबर म्यू नॉट आई इंटू आर। यही विद्यार्थियों एम्पियर का परिपथी नियम होता है, जो कि आपके इम्तिहान के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए विद्यार्थियों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। जय हिंद।